प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज बारिश के मौसम में हरियाणा और दिल्ली सुनियोजित विकास न होने का दर्द झेल रहे हैं। लेकिन अगर एक बड़ा काम हो गया होता तो एक साथ कुछ समस्याओं का समाधान हो गया होता। हम बात कर रहे हैं आरआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण की। आरआरटीएस यानी रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम। इस कॉरिडोर पर दौड़ने वाली त्वरित मेट्रो का नाम आरआरटीएस की बजाय अब रैपिडेक्स किया जा चुका है। एनसीआरटीसी ने इस वर्ष अप्रैल में यह नया नामकरण किया था। आरआरटीएस परियोजना की परिकल्पना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर आबादी का दबाव कम करने व पर्यावरण संरक्षण के लिए की गई थी, मगर यह अब तक सिरे नहीं चढ़ी है। दोस्तों, अगर आरआरटीएस कॉरिडोर बन गया होता तो रेवाड़ी ज़िले में भी नोएडा की तर्ज पर 35 लाख से अधिक आबादी का एमबीआईआर नाम का यह शहर बसना शुरू हो चुका होता। यदि आरआरटीएस कॉरिडोर बन गया होता तो सैकड़ों सड़क हादसे टल गए होते। अगर एमबीआईआर का मास्टर प्लान फाइनल हो गया होता तो लोगों को घर के नए विकल्प भी मिल गए होते। अगर आरआरटीएस कॉरिडोर बन गया होता और एमबीआईआर का मास्टर प्लान भी फाइनल हो गया होता तो रेवाड़ी महानगर का रूप लेना शुरू कर चुका होता। रियल इस्टेट कारोबार को भी पंख लग गए होते। अगर आरआरटीएस कॉरिडोर बन गया होता तो रेवाड़ी के गढ़ीबोलनी गांव से सटे बीरनवास व आसपास की कॉलोनियों तक रंगत बढ़ चुकी होती। हालांकि रैपिडेक्स मेट्रो और एमबीआईआर की उम्मीद में आज भी रियल एस्टेट कारोबारी रेवाड़ी का उज्जवल भविष्य देख रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक दर्द है, एक पीड़ा है। रैपिडेक्स जैसे बिंदुओं पर आगे चर्चा करने से पहले सुनेंगे अर्बन लैंड मैनेजमेंट की ओर से विकसित की जा रही अमनगनी, बीएमजी ग्रुप की ओर से विकसित की जा रही एलिगेंट सिटी व रेवाड़ी से सटी राजस्थान की सीमा पर विकसित की जा रही सनराइज कॉलोनी से जुड़े रियल एस्टेट कारोबारियों की जुबानी उनकी बात। आप हमें बताएं कि आरआरटीएस के निर्माण में जो देरी हो रही है उससे रियल एस्टेट पर क्या असर पड़ रहा है? आज वक्त की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है कनेक्टिविटी। देखिए, हम एनसीआर का पार्ट हैं और एनसीआर से इतनी दूर नहीं है कि लोग यहाँ माइग्रेट कर सकें। अगर दिल्ली से, गुड़गांव से, नोएडा से लोग आते हैं और अपने प्रतिष्ठान यहाँ बनाते हैं, कारोबार करते हैं, या रेवाड़ी में रहकर गुड़गांव दिल्ली आने जाने का कार्य करते हैं, तो ये बिल्कुल संभव है जो आज की टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से। और आरआरटीएस सरकार के द्वारा उठाया हुआ एक अच्छा कदम है। वो जितनी जल्दी आ जाएगा उतनी तेजी से इस इलाके का विकास होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इलाके का विकास होगा तो रियल एस्टेट की उसमें बहुत अहम भूमिका होनी निश्चित है, तो होगी। वैसे तो इंडस्ट्री भी डेवलप होगी, रोजगार भी आएगा, सब कुछ होगा, मगर डेवलपमेंट की शुरुआत तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री ही करती है। अब जैसे शहर के डेवलपमेंट में काफी देरी हो रही है, तो इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि शहर का विकास नहीं हो पा रहा है अच्छे तरीके से। जो डेवलपमेंट प्लान है हमारा, मुझे ये समझ में आया कि आप मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं। रेवाड़ी शहर का 2031 का मास्टर प्लान तो ऑपरेशनल है। एक बड़ी योजना सरकार के द्वारा तैयारी की गई है, एमबीआईआर, मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन। वह 40 लाख की जनसंख्या के लिए और 30-35 हजार एकड़ इंडस्ट्रियल लैंड के लिए एक प्रपोजल है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी लागू हो, जिससे इस इलाके में एक क्रांति का सूत्रपात हो सके। आप देख रहे होंगे कि इस समय फ्लैट्स भी महंगी हो रही है, जमीन भी महंगी हो रही है लगातार। तो इससे जो गांव के लोग हैं या आम लोग हैं, उनका सस्ते घर खरीदने का सपना कैसे पूरा होगा? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, और जो इलाके डेवलप होंगे वहाँ स्वाभाविक है कि वो महंगे होंगे। तो जहाँ तक बात है गरीबों के मकान के लिए, यदि हम थोड़ा सा वक्त से आगे चलें और शहर के बाहर के हिस्सों को डेवलप करने के बारे में हमारी प्रॉपर प्लानिंग हो, जैसे कि एमबीआईआर की प्लानिंग है,
तो डेफिनेटली निश्चित ही गरीबों को मकान मिलने में इसमें मदद मिलेगी। आपसे सबसे पहला सवाल, आरआरटीएस निर्माण में जो देरी हो रही है उससे रियल एस्टेट उद्योग पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिएगा, सबसे मेन चीज़ क्या है, ये जो फास्ट रैपिड मेट्रो की जिसकी आप बात कर रही हैं, ये रियल एस्टेट के अंदर अपने आप में एक इसका बड़ा रोल है। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर, मेरे लिए एक बहुत ही आश्चर्यजनक पार्ट है ये कि हमारी सरकार या हमारे अधिकारी इस ओर क्यों नहीं देख रहे हैं कि रियल एस्टेट के अंदर एक बड़ा बूम का कारण होगा। छोटे शहरों से लोग रेवाड़ी की तरफ आएंगे, बावल की तरफ आएंगे, वहाँ पे लिविंग होगी, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के वर्क होंगे, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन एक और जो इससे सबसे बड़ा पार्ट है जिसके कारण मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आया कि सरकार ने 2009 का जो प्रोजेक्ट था और 2009 से हम लोग 2023 में आ गए हैं और आज तक वो कहीं दिख नहीं रहा है कि ये जो बेल्ट है ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट है। देखिएगा, आप स्टार्ट हुईगा गुड़गांव से, जहाँ पे उद्योग विहार के 5 फेस हैं। उससे नेक्स्ट आप आइएगा हीरोंडा चौक के ऊपर जहाँ पे पेस सिटी है। उस पेस सिटी से आप आगे आइएगा जहाँ पे आपका मानेसर है, बहुत बड़ा बिग इंडस्ट्री एरिया है मानेसर। मानेसर से आप आगे आइएगा बिलासपुर, बिलासपुर से आप आगे आइएगा धारूहेड़ा, धारूहेड़ा से आगे आइएगा बावल। ये कितनी बड़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट है जहां पे किसी भी लेबर को, किसी भी स्टाफ को जाने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। और एक और जो बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि यहां पर 15,000 20,000 रुपए की नौकरी के लिए हमारा यूथ, हमारे बच्चे बाइक पे दौड़ रहे हैं। और आप अगर पता करेंगे, आपको इस मेट्रो के साथ साथ इस पे भी एक अपना क्या नाम है, एक एपिसोड बनाना चाहिए कि जब यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है मेट्रो की तो कितनी डेथ, कितने एक्सीडेंट हमारे यूथ के हो रहे हैं हर महीने, साल की बात ही मत करो। तो इसलिए जो आपका रियल एस्टेट है उसके अंदर तो बहुत बड़ा रोल है इसका एप्रिसिएशन पार्ट में। आज की डेट में गुड़गांव आपका 4 लाख रुपए बिक रहा है, 4 लाख रुपए गज। आप सोचिएगा कोई आदमी गुड़गांव में कैसे रहेगा। अब वो गुड़गांव में रह नहीं सकता, गुड़गांव से बाहर निकल के वो इसलिए नहीं रह सकता कि आप उसको फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, तो मतलब उसका जीवन फंस गया है। इसलिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है ये गुड़गांव से लेकर बावल तक, तो इसको फास्ट जल्दी से जल्दी स्टार्ट होना चाहिए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से भी। अब जो शहर के डेवलपमेंट प्लान है उन सबको भी फाइनल होने में काफी देरी हो रही है, उनकी क्या मुख्य वजह है? देखिएगा, मैं जो है एक अध्यात्म से आता हूं और मुख्य वजह जो है वो है इंसान की चेतना। आपको एक डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन पे ले जाता हूं मैं। आज अगर मोदी जी ज्यादा फास्ट कर रहे हैं वर्क को, देश को भी संभाल रहे हैं, फॉरेन में भी संभाल रहे हैं। एक समय ऐसा था कि हिंदुस्तानियों की फॉरेन में रिस्पेक्ट नहीं थी। आज हर आदमी गर्व से महसूस करता है, अपने अंदर गर्व महसूस करता है जो अगर वो फॉरेन में रह रहा है तो। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि मोदी जी ने अपने आप को पूर्णतः अध्यात्म से जोड़ दिया है। सुबह जो भी उनका योग का पार्ट है, सिद्धियों का पार्ट है, प्राणायाम का पार्ट है, आहार का पार्ट है, जब तक ये सब चीजें हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, जिनको आप IAS ऑफिसर कहते हैं, जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, जब तक वो अपने आप को, चेतना को जागृत करने के स्तर पर नहीं ले जाएंगे, जब तक काम नहीं हो सकता। यह आज की बात नहीं है जो आप रेवाड़ी की बात कर रहे हैं। मेरी 62 साल उम्र हो गई है, मैं रोज देखता हूं ये चीजें। अगर एक एक्सीडेंट होता है तो स्पीड ब्रेकर बनता है। आप इस पे सोचिएगा, इसका मतलब क्या हमारी अधिकारी जो है वो कैपेबल नहीं है? क्या रेवाड़ी के अंदर आज जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, प्लांटेशन नहीं है, जो साफ सफाई नहीं है, गंदगी के ढेर हैं, क्या हमारे अधिकारी कैपेबल नहीं है? हैं, लेकिन वो सोचने समझने का स्तर नहीं है कि हम इसको, हमें करना ही चाहिए। और लोग तो आवाज उठाते हैं ना। नहीं, आवाज उठाते रहेंगे लोग, ऐसे ही चलता रहेगा। अब तो लोगों ने आवाज उठानी बंद कर दी है। मैं कितनी बार किसी से रिक्वेस्ट करने जाऊंगा, अभी यहां पे ये करिएगा। मेरे यहाँ पे मंदिर है सामने और पूरा गांव मंदिर में जाता है,
सोसाइटी के लोग मंदिर में जाते हैं, पूरा सहवाजपुर बैरियावास के लिए एक ही मंदिर है ये। मैं कम से कम 6 बार कह चुका हूं, रिक्वेस्ट कर चुका हूं, तो एक स्पीड ब्रेकर नहीं बना, तो मैं कितनी बार आवाज उठाऊंगा? सिस्टम काफी ढीला है। ढीला कहिएगा या मैं इसको ढीला नहीं कहता हूं, मैं इसको वही बात कहूंगा जो पहले कह रहा था, चेतना कि वो चेतना की बात है। हमारे अधिकारी कोई गलत नहीं है, सब कैपेबल है, काम कर सकते हैं, लेकिन उनके पास अंदर से ये मैसेज नहीं आ रहा है कि ये कार्य बहुत जरूरी है सिटी के लिए। आज रेवाड़ी के अंदर अगर कोई अच्छा परिवार, आपको बड़ी बात बता रहा हूं, आपने क्वेश्चन कुछ और किया था रियल एस्टेट के बारे में, लेकिन ये भी उससे लिंक करता है। आज अगर हमारे रेवाड़ी के अंदर कोई अच्छी फैमिली शिफ्ट नहीं होना चाहती है, तो उसका एक बड़ा रीजन है रेवाड़ी की डेवलपमेंट। साफ सफाई ना होना, प्लांटेशन ना होना, सेफ्टी सिक्योरिटी ना होना, बहुत से पार्ट है। लाइटें नहीं है सड़कों पे, तो मेट्रो आने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और इस पे जरूर फोकस करना चाहिए। और जैसे ही जो आपको एक खास बात बता रहा हूं, आपके क्वेश्चन से ही एक आंसर निकल रहा है कि जो आप फास्ट रैपिड मेट्रो की बात कर रही हैं, अगर ये फास्ट रैपिड मेट्रो आएगी तो ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप रेवाड़ी में ही रहेंगे। आप क्यों रहेंगे रेवाड़ी में? आप बावल में रहेंगे, आप धारवाड़ा में रहेंगे, आप बिलासपुर में रहेंगे, अपनी जगह छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 1 सेकंड में मेट्रो में बैठेंगे और आप दूसरे रेवाड़ी से आपने परचेजिंग करना है, रेवाड़ी से परचेजिंग कर लेंगे। अगर कोई बच्चा, कोई फैमिली बावल रह रही है तो मेट्रो से यहाँ उतरेगा, अपने कॉलेज में जाएगा, अपने स्कूल में जाएगा। मेट्रो सिटी होने से कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, आपने रियल एस्टेट की समस्या और आरआरटीएस की ज़रूरत को विस्तार से सुना है। अब आप हमारी सहयोगी शैली शर्मा से सुनिए रैपिडेक्स की खूबियां और MBIR की परियोजना की खास बातें। देश की सबसे तेज आरआरटीएस मेट्रो को अप्रैल 2023 में रैपिडेक्स नाम दिया गया था। रैपिडेक्स 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। ठहराव के बाद औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसका मतलब है रेवाड़ी से दिल्ली 1 घंटे से भी कम समय में पहुंचना संभव होगा। आरक्षित महिला कोच के साथ रैपिडेक्स महिलाओं के लिए सुरक्षित और आरामदायक यात्रा भी सुनिश्चित करेगा। मेरठ रूट पर सुरक्षा जांच पूरी की जा चुकी है और रैपिडेक्स का मॉडल व डिजाइन भी लॉन्च हो चुका है। आप वीडियो में इसकी खूबसूरती देख भी सकते हैं। इस ट्रेन में एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। हम आपको यह भी बता दें कि नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी NCRTC राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बनने वाले आरआरटीएस कॉरिडोर की निर्माण एजेंसी है। दिल्ली मेरठ और दिल्ली अलवर रूट दोनों ही NCRTC की प्राथमिकता में थे, मगर उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ के चलते दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर रूट का काम जहां प्रगति पर है, वहीं हरियाणा से होकर गुजरने वाले दोनों कॉरिडोर कागजों से बाहर नहीं आए हैं। हरियाणा से होकर गुजरने वाला जो पहला कॉरिडोर दिल्ली से अलवर तक प्रस्तावित है, उसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में यह कॉरिडोर दिल्ली से SNB स्टेशन तक पहुंचेगा। SNB का मतलब है शाहजहांपुर, भैरोड, नीमराणा। रेवाड़ी की सीमा से सटे राजस्थान के इन 3 कस्बों को मिलाकर स्टेशन का एक नाम दिया गया है। हरियाणा में जो दूसरा कॉरिडोर बनेगा वह दिल्ली से पानीपत के बीच होगा। अभी तक सॉइल टेस्टिंग जैसे काम हो चुके हैं, मगर केंद्र सरकार ने DPR को स्वीकृति नहीं दी है। NCRTC में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है। परियोजना से जुड़े सभी राज्यों से दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी SNB स्टेशन तक के रूट की DPR स्वीकृत की जा चुकी है, लेकिन गेंद लंबे समय से केंद्र सरकार के पाले में है। क्या इसके पीछे गुरुग्राम के बिल्डर है या कुछ और? सवाल कई है, मगर सटीक जवाब अभी संभव नहीं है। लेकिन एक जवाब आसानी से दिया जा सकता है कि केंद्र व राज्य सरकार दोनों ही इस मामले में सुस्त है। जिस दिन ये सुस्ती टूटेगी, उस दिन रेवाड़ी, गुरुग्राम व अलवर जिले की लाखों की आबादी की तकदीर और इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। अभी तो इस खूबसूरत तस्वीर में कल्पना के रंग ही भरे जा सकते हैं। अब करते हैं MBIR की बात। MBIR का मतलब है मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन। नोएडा की तर्ज पर 35 लाख से अधिक आबादी का यह औद्योगिक, वाणिज्यिक व आवासीय शहर अभी कागजों से बाहर नहीं आया है। सबसे पहले 5 दिसंबर 2007 को MBIR का ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया था। इसके बाद मामला कई वर्ष फंदे बस्ते में पड़ा रहा। एक बार फिर से वर्ष 2039 को आधार मानकर 5 नवंबर 2015 को नए सिरे से ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया, लेकिन इसे फाइनल नहीं किया गया। जब सवाल उठना शुरू हुआ तो दिसंबर 2022 में इसे संशोधित किया गया, मगर अभी ये ड्राफ्ट प्लान ही है, फाइनल नहीं किया गया है। इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इतनी सुस्ती के बाद भी उम्मीद ऊंची है।
रेवाड़ी व आसपास के क्षेत्र के विकास में इस तरह के कारणों से कुछ देरी अवश्य हो सकती है, मगर देर होगी अंधेर नहीं। अपनी बात समाप्त करने से पहले एक उपयोगी जानकारी भी आपके लिए। अभी रेवाड़ी जिले की सीमा से सटे राजस्थान के अलवर जिले में सस्ते घर के विकल्प मौजूद है। रैपिड मेट्रो की कनेक्टिविटी होने के बाद रेवाड़ी व अलवर दोनों स्थानों पर घरों का निर्माण काफी तेज होगा, जिससे विकास का एक नया दौर शुरू होगा। हमारे साथी कोमल राव ने गढ़ी बोलनी के पास इस तरह की कॉलोनी विकसित कर रहे करण सिंह यादव से विस्तार से बात की है। एक निवेदन भी है, पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद सुनिए करण सिंह की बात। तो राव जी हमें ये बताइए सबसे पहले कि ये रेजिडेंसी आपने कब शुरू की थी और इसका नाम क्या है? सनराइज रेजिडेंसी के नाम से है ये, और पिछले 3 सालों से हम इस पे कार्य कर रहे हैं। तो 3 साल हो गए शुरू 3 किए साल हो हुए। गए। कनेक्टिविटी वाइज भी कसोला चौक से 5 किलोमीटर दूरी पे है, और अभी जो ये कसोला चौक से हमारे यहाँ सनराइज गेट तक 4 लाइन रोड अप्रूव कर दिया है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अब रेवाड़ी का जो कसोला चौक है वो नई रेवाड़ी बनने जा रही है। कसोला चौक पे ही मेट्रो आ रहा है, तो ये कसोला चौक से मात्र 5 मिनट की दूरी पे ही है। और रेट जो है कसोला चौक से 5 मिनट दूरी पर रेवाड़ी की तरफ जाते हैं तो बहुत हाई रेट जा चुके हैं, जो एक आम आदमी की पहुंच से बाहर है। यहाँ एक अफोर्डेबल सिस्टम है, अफोर्डेबिलिटी अच्छी है कि आम आदमी की पहुंच में यहाँ रेट है, अभी 1/3 रेट है वहाँ से। धन्यवाद। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।